देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज। देखिए जेडीयू के कई दिग्गज नेता जैसे संतोष कुशवाहा, अजय कुशवाहा और साथ ही साथ और कई नेताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव, आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, सभी लोग आज मौजूद थे पोलो रोड तेजस्वी आवास के पास और क्या कुछ निर्देश देने का काम किए हैं, पहले हम सुनवाते हैं इस पूरी पीसी को। कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत हो। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि 3.5 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी के शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा हैं और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्य हम सभी सस्ता लेने वाले हैं और अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं तो 100% सही कह रहे थे। माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता है, मुख्यमंत्री, वो जो उनकी जदयू अब उनके हाथ से निकल चुकी। जनता दल यूनाइटेड अब 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उसको अंधेरे में रख सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी और जनता दल यूनाइटेड की जो धारणा थी कि लव कुश के साथ साथ जो अति पिछड़ा दलित वंचित समाज के लोग थे वो उसका आधार वोट माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं होते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट में दरबान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रहती है और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं
तो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तब सभी लोग विकल्प के तलाश में है कि बिहार फिर से जो हमारा बिहार है पिछड़े समाज के हाथों में, पिछड़ों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। कि जिस पार्टी को हम सभी लोगों ने खून पसीने से सींचा और यहाँ तक लेकर आज एक भी कोई भी पुराना सदस्य इस पार्टी का, चाहे किसी स्तर पे हो, ग्राम स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, उस सारे लोगों को दरकिनार करके और चंद लोगों के द्वारा इस पार्टी का हैंडलिंग किया जा रहा है। हम सभी लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा दिखाई है और खास करके जो इन्होंने बात कही रोजगार की, कि सरकार अधिसूचना लाकर हर परिवार को रोजगार देगा, इस बात से प्रभावित होकर मैं इनके साथ जुड़ने का फैसला लिया। भाई संतोष जी ने कहा पिछड़े अति पिछड़े, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि बेरोजगारी का दंड जितना पिछड़ा झेल रहा है, अति पिछड़ा झेल रहा है, महादलित झेल रहा है, उससे कम सवर्ण नहीं झेल रहा है। तो इस मुद्दे पे सारे लोग आपके साथ आएंगे, आपके नेतृत्व में आएंगे और आपके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, ताकि रोजगार के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर और आपके अंतर्गत खड़े हों और आपकी सरकार बनाएं। इसके साथ ही एक बात और भाई संतोष जी ने कहा जिसे मैं जोड़ना चाहूंगा, आज आप किसी भी ब्लॉक थाने में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, आपकी जाति कोई भी हो, बिना पैसे का एक जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहा। तो कौन है इसका जिम्मेवार? क्या सरकार में बैठे लोग नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है? तो जिम्मेवारी तो तय करनी होगी और ये जिम्मेवारी तय करने का समय अब आ गया है। हम सभी लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं और वहां इस जिम्मेवारी को तय कर और इस बात की मैं आप सबके माध्यम से और माननीय तेजस्वी जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को भी रखें, ताकि जो भ्रष्टाचार अंचल और ब्लॉक और थाने लेवल पर हो रहा है उसका सफाया सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर में किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने इस पीसी के दौरान उन्होंने कहा कि जेडीयू में अब टूट हो गई है, धीरे धीरे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में चुनाव के दिन से पहले ही जिस तरीके से जेडीयू से कई नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में देखना काफी लाजमी होगा क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू या एनडीए को बड़े झटके मिल सकते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।